दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है एक्जीकॉम टेली सर्विसेज लिमिटेड। एक्जीकॉम किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये भी बात करेंगे। एक्जीकॉम का चार्ट किस तरह से दिख रहा है और एक्जीकॉम में कहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हम सबको, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक्जीकॉम के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि एक्जीकॉम किस सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पे मैंने एक्जीकॉम ये देखिए, यहाँ पे एक्जीकॉम यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि ये ईवी स्टेशन से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जर हैं इसका इंस्टॉलेशन का, इसके मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो एक्जीकॉम कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। फ्यूचर में इस कंपनी का काफ़ी स्कोप दिखाई दे रहा है कि ईवी, अभी बहुत सारी ईवी व्हीकल्स आने वाले हैं। उस तरह से ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे रेवोल्यूशन की भी शुरुआत हुई है। तो जब किसी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के अपने मौके ढूंढें। तो हमें एक्जीकॉम में इन्वेस्टमेंट के कहाँ मौके मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे एक्जीकॉम कंपनी की बात करें तो ये कंपनी किस तरह की है और साथ में इसमें होल्डिंग्स, अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो क्या इसको एफआईज ने होल्ड किया है, क्या डीआईज ने होल्ड किया है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्रोमोटर्स के पास लगभग 69.57% के शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड के पास 7.33% के शेयर्स हैं और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि डीआईज ने भी इस कंपनी में अपनी इंटरेस्ट दिखाई है। तो 8.60% के जो शेयर्स हैं जो डीआईज के पास भी हैं, जबकि एफआईज ने भी यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया है 3.12% की होल्डिंग्स के साथ। एफआईज का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है और रिटेल ने भी 11% के आसपास, 11, सवा 11, 11.5% के आसपास के जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हैं वो रिटेल की भी इन्वेस्टमेंट हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें क्या यहाँ पे, क्योंकि ये नई लिस्टेड कंपनी है, अभी मार्च ही में लिस्टेड हुई है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिलेगा इस कंपनी का। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे एफआईज भी इंटरेस्टेड हैं, डीआईज भी इंटरेस्टेड हैं, प्रोमोटर्स के पास भी अच्छी होल्डिंग्स है और इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे देखिए, जिस सजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे आपको हाई दिख रही है। हाँ, ग्रोथ कहीं ना कहीं लो है क्योंकि ये इंडस्ट्री है धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का हमने यहाँ पे जो देखा, अब कहीं ना कहीं हमको ये देखना है कि इसके जो एक्जीकॉम का चार्ट है वो किस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए एक्जीकॉम का इंट्राडे चार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब ये इसका हम थोड़ा सा मंथली चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ मंथली चार्ट में हमको 2 ही कैंडल दिख रही है और ये देखिए कहीं ना कहीं आपको एक इनसाइड कैंडल, आपको यहाँ पे मंथली कैंडल में इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है। तो अगर ये इनसाइड कैंडल जब क्लोज होगी, इनसाइड कैंडल में अभी हमें जो इंपॉर्टेंट लो दिखाई दे रहा है वो हम लो मार्क कर लेते हैं। ये हमारा जो इनसाइड कैंडल का लो है वो लगभग है 197 रुपीज़ के आसपास। और अगर हम इनसाइड कैंडल का हाई मार्क करें तो ये हमें हाई दिख रहा है 253 के आसपास, मतलब कि 197 टू 53 के आसपास का ये ट्रेड कर रहा है इस मंथ में। इस कैंडल ने जो हाई और लो बनाया है। अगर अब हम लोग वीकली कैंडल की बात करें तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है वीक में। अगर ये शेयर 253 के ऊपर कहीं ना कहीं निकलता है वीकली चार्ट के ऊपर, तो हम इस शेयर में एक एंट्री बना सकते हैं और हमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करने की इसमें ज़रूरत पड़ सकती है 274 के आसपास। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग वेट करेंगे, इस कैंडल के जो ये वीकली कैंडल है इसकी क्लोज होने का वेट करेंगे। उसके बाद ये वीकली कैंडल का जो है हाई वो हम लोग ब्रेक होने देंगे। अगर हम लोग डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट हमें किस तरह से दिख रहा है, डेली चार्ट हमें बहुत ही बेहतरीन चार्ट दिख रहा है और कहीं ना कहीं इस चार्ट पे हम लोग देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं इस चार्ट पे एक बहुत ही फेमस पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न होता है जिसको कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न बोलते हैं। अगर हम ये देखें, ये कप बन रहा है और ये लगभग इसका होल्डर बन रहा है और इसका ब्रेकआउट आता नज़र आ रहा है कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न का। और अगर ये ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जा रही है, तो हमें इसमें अच्छे टारगेट आ सकते हैं, जो कि पहला टारगेट 270 रुपये के आसपास का टारगेट इस शेयर में हम लोग को दिखाई दे सकता है। तो आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, आपने जो आपका रिस्क एपेटाइट है उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर ये शेयर निकलता है और एक अच्छी मूवमेंट दिखाई देता है तो हम सब आप मैं, हालांकि मैं इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको, एक चार्ट एनालिसिस है जो मैं अपने लिए करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उस बिहार पे अगर इस तरह का कहीं मूवमेंट दिखाई देता है तो हम लोग इस शेयर में एंट्री बना सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर फॉलो कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।